हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आइसर। आज हम देखेंगे सेकेंड जनरेशन इथानॉल के बारे में। सेकेंड जनरेशन इथानॉल क्या है, रिसेंटली क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने क्या किया ना, कमिटमेंट किया है कि प्रमोटिंग करेंगे यूज ऑफ एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। ओके, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कमिटमेंट लिया है। ठीक है, अभी जितने भी यूज करेगा, ठीक है, ये क्या है ना, यूज ऑफ फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज करेंगे। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, ठीक है, हैज गिवन द एनवायरमेंटल क्लियरेंस दिया है किसको ना, IOCL। IOCL क्या है ना, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दिया है। ओके, ये क्या है, टू सेट अप करने के लिए 2G इथानॉल प्लांट कहाँ पे, पानीपत में। ओके, इसलिए अभी फिलहाल न्यूज में है। सो मोर अबाउट देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या है ना, आइडेंटिफाई क्या है, प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ इथानॉल। ठीक है, जैसे कि वन दैट ट्रस्ट एरिया टू रिड्यूस द इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, ओके, एंड इंक्रीज द फार्मर्स इनकम। सो ये जो 2G अभी सेटअप करने के लिए बोल रहा है, 2G इथानॉल, इसके द्वारा क्या होगा, जैसे क्या है, हमारा जितना इंपोर्ट होता है इथानॉल वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एंड इंक्रीज हो जाएगा फार्मर्स इनकम को। ठीक है, इथानॉल जो प्रोड्यूस है वो बेसिकली यूज होगा कहाँ पे ना, ब्लेंडिंग इन द ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल में। ठीक है, अभी जो हमारा जैसे व्हीकल जितना है ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है, उनका जो फ्यूल में ये इथानॉल को मिक्सिंग होगा, ब्लेंडिंग होगा। ओके, रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डिक्लेयर किया है, नो सेपरेट एनवायरमेंटल क्लियरेंस इज रिक्वायर्ड to produce additional ethanol from the B heavy molasses से। ठीक है, it does not contribute to the pollution load, giving further benefit to the farmers and the sugar industry also। ये जो इथानॉल के प्रोडक्शन के द्वारा क्या हो जाएगा ना, ये फार्मर्स को बेनिफिट होगा एंड शुगर इंडस्ट्री को बेनिफिट भी होगा। सो 2G इथानॉल क्या है, सेकंड जनरेशन उसको बोलते हैं। ओके, सेकंड जनरेशन इथानॉल क्या है, ये डिफर्स रहता है फर्स्ट जनरेशन इथानॉल से। ओके, सो फर्स्ट जनरेशन इथानॉल से ये 2G जो है ये डिफरेंट है। ओके, सो फर्स्ट जनरेशन इथानॉल जो था, इन टर्म्स बोलते फीड स्टॉक एंड सब्सिक्वेंटली द प्रोडक्शन प्रोसेस था। ओके, सेकंड जनरेशन फीड स्टॉक इंक्लूडिंग क्या है, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में क्या था ना, फीड स्टॉक था, बट सेकंड जनरेशन में क्या क्या है, फीड स्टॉक इंक्लूडिंग अग्री रेसिड्यूज, लाइक जैसे राइस हो गया, व्हीट स्ट्रॉ हो गया, कैन थ्रश हो गया, ओके, कैन कॉप्स हो गया, स्टॉबर्स हो गया, कॉटन स्टॉक हो गया, ओके, एम्प्टी फ्रूट बंचेस हो गया। ये सब क्या है, 2G जो सेकंड जनरेशन इथानॉल प्रोडक्शन से यूज हो रहा है। ओके, फर्स्ट जनरेशन बायो इथानॉल जो था, इसे को प्रोड्यूस किया था बाय द फर्मिनेटिंग प्लांट, ओके, derived sugars to ethanol using the food and fodder crops such as sugar canes, corn, sweet, okay, sugar beet, ये सब था। सो इथानॉल ब्लेंडिंग के बारे में देखेंगे तो नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल 2018 जो है, ये क्या है, हैज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रीचिंग 20% इथानॉल ब्लेंडिंग एंड 5% बायोडीजल, ठीक है, ब्लेंडिंग बाय द 2030 तक होना चाहिए। ओके, ये कौन सा पॉलिसी के द्वारा होना चाहिए, ये नेशनल पॉलिसी ऑफ द बायोफ्यूल 2018। गवर्नमेंट जो है ये रिड्यूस कर रहा है GST जो है इथानॉल के ऊपर। ठीक है, for the blending in fuel 18% to 5% only। जब ये मिक्स होगा पेट्रोल के साथ इथानॉल, ओके, इट इम्प्रूव, ये क्या करेगा ना, इम्प्रूव करेगा जो कंबशन परफॉर्मेंस है एंड लोअर्स द एमिशन ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। सो बेसिकली जो मेन जो है मोटो है ये इथानॉल 2G इथानॉल को प्रोडक्शन करने का, एक तो हो गया क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये एमिशन को कम करना है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।